Hello everyone, welcome to the 12th lecture of carbonyl compounds. Carbonyl compounds क्या? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी होते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की श्रेणी में नहीं आते हैं, जैसे कि एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। गॉट इट? नाउ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ ली हैं। जो लास्ट की कुछ रिएक्शंस बची हैं वो है कंडेंसेशन, नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शन का हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से 3-4 रिएक्शंस देखी थी, ठीक है ना। उसमें लास्ट जो रिएक्शन थी दैट वाज नोव-नेजल रिएक्शन और नोव-नेजल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वाटर इसमें निकलता है, ठीक है। उसे कुछ 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। गॉट इट? नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई दीज आउट, ठीक। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन विच इज रिफॉर्मेट्सकी, देन बेंजोइन एंड देन नेम रिएक्शंस। गॉट इट? नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन। अब तुम बोलोगे सर आपने जो लिखवाया था उसमें तो आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लिखवाया था, शायद साथ में मैंने कीटोन्स भी लिखवाया था, और अगर नहीं लिखवाया है तो अब लिख लेना कि कीटोन्स भी इस रिएक्शन को देते हैं। अब कैसे देंगे जी? देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इधर का जो ये जो एसिडिक या जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है उसके दोनों हाइड्रोजन को निकालो। मैं इसका कोई वो नहीं दूंगा तुमको, कोई मैकेनिज्म नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनवा रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑलरेडी तुम्हारे पास है, ठीक है। कहीं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे बताऊँगा। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो सीधे सीधे क्या आएगा, इधर पे आएगा ये डबल बॉन्ड, इधर आएगा C, यहाँ CN, ठीक है, और COO C2H5, ठीक है। क्लियर रहेगा इस तरीके से। इट्स एज सिंपल एज दिस। गॉट इट? अच्छा, इसमें अगर मान लो मैं इसको हाइड्रोलाइज कर दूं तब हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, ये यूजुअली क्या कर जाता है? टूट जाता है। किसमें? इसमें। मतलब ये डीकार्बोक्सिलेट कर देता है अगर इसको डेल्टा देता हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये क्या है? 1,3 डाइबेसिक एसिड। तो ये क्या दे देगा तुमको? प्लस CO2। गॉट दिस? ये ध्यान रखने का है अपने को, ठीक है। तो ओके अच्छा, ये इसमें भी यही है क्योंकि मैं ये वाला भी इसीलिए करवा रहा था। अगर तुम इन दोनों में देखो तो पहला क्या है? पायरिडीन की प्रेजेंस में होगा तो वी विल गेट C6H5 C डबल बॉन्ड C COO C2H5, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? COO C2H5। अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? C6H5 CH डबल बॉन्ड C। यहाँ पर हाइड्रोलाइज करने पे फिर वही C डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, COOH आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो सिमिलर से कंपाउंड आ रहा है वहाँ, यहाँ पर, वहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है? 1, 2, 3 डाइबेसिक एसिड है ना। इसको अगर तुम हीट करते हो, जो थर्ड वाला पार्ट है, तुम हीट करोगे तो यू विल गेट C6H5 CH डबल बॉन्ड C COH, अच्छा CH आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है ना, COOH प्लस CO2। गॉट दैट? तो ये सिंपल सी चीज़ है विच यू हैव टू रिमेंबर। गॉट इट? ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे जो हाइड्रोलाइज करा तो यहाँ पे 2 C2H5OH भी आएंगे। हाइड्रोलाइज करने पे यहाँ पे प्लस C2H5OH आएगा, ठीक है। इसका जो हाइड्रोलिसिस है ये मैं साइनाइड वाले में करवाऊंगा, लेकिन जरूर करवाऊंगा, ध्यान रहेगा। अब तुम बोलोगे सर ये वाले में बताओ यहाँ पर कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है? तो यहाँ पर इसको देखो भाई, ये तुम्हारा एक डाइईन है, साइक्लोडाइईन है। अगर हम इसको देखें, मान लो मैं इसको तोड़ दूँ, मतलब इसमें से एक H+ निकाल दूँ, मैं अगर इसमें से H+ निकाल देता हूँ तो ये क्या बनेगा? -H+, मतलब ना। तो क्या बनेगा यहाँ पर? ये दिस इज एरोमेटिक। अगर किसी को नहीं याद है कि एरोमेटिसिटी के
जो रूल्स थे उसमें एक रूल था हकल्स रूल. हकल्स रूल वाज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 होने चाहिए थे. तो यहाँ पर अगर तुम देखो दो यहाँ पर हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, 6 है. 4n+2, n को 1 रखो तो 6 आएगा. तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें. साइक्लिक है, प्लेनर है, जितनी भी वहाँ पे जितने भी वहाँ पे कंडीशंस थे ये सब को फुलफिल कर रहा है. दिस इज वाई दिस इज एरोमेटिक, क्योंकि एक H+ लूज करने से ये एरोमेटिक बन जा रहा है. इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है. तो दिस कैन ऑल्सो गिव अ प्रोडक्ट विच इज दिस. ठीक है भाई, तो यहाँ पर तुम ये बना सकते हो. गॉट इट. सिमिलरली इसको भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये है इस वाले में तो सारे के सारे तुम्हें समझ में आ गए होंगे. ठीक है जी, अब हम बात करते हैं रीफॉर्मैट्स की. रीफॉर्मैट्स की में तुम्हारा वही सबस्ट्रेट जो है दैट विल बी एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना, और जो रिएजेंट होगा दैट विल बी, वेयर इज इट, ठीक है, इसको मिटाते हैं. अब यहाँ पे हम बात करेंगे रीफॉर्मैट्स की भाई साहब की. रीफॉर्मैट्स की. ठीक है, तो अगेन मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि ये कंडेंसेशन ये सब का क्या करते हैं हम यहाँ पे. भाई सबस्ट्रेट होना चाहिए, हमें सबस्ट्रेट पता होना चाहिए क्या होगा, हमें रिएजेंट पता होना चाहिए, और फिर प्रोडक्ट हमें पता चली जाएगा. और वैसे भी मैंने पिछली बार इनके प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ें लिखवा दिया था तुमको, है ना. अल्फ़ा हेलो एस्टर होता है जिसमें यूजुअली अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर होता है वो. ठीक है, तो ठीक, यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट. ठीक है, और यहाँ पर कोई बेस या कुछ. ठीक है, क्या आएगा. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इधर अपने को मिलेगा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, या सॉरी एल्डिहाइड्स के साथ में भी आएगा एल्डिहाइड्स, और यहाँ पे आएगा अल्फ़ा हेलो एस्टर्स. ठीक है जी, क्लियर होगी बात. तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एल्डिहाइड्स. यूजुअली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, तो ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना यूजुअली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स. ठीक है, और कीटोन्स लिख लो इसको, एरोमेटिक और कीटोन्स दोनों में से कोई सा भी हो सकता है. ये इन जनरल अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर होता है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, लिख लिया ऐसे. इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, यहाँ पर बेस की जगह क्या होता है, इस केस में जिंक मेटल होता है. इसकी मैकेनिज्म अभी लिखवाता हूँ. ठीक है, जिंक मेटल होगा. द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस, तो फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज एसिड हाइड्रोलिसिस. ठीक है, या फिर ये एसिड हाइड्रोलिसिस और तुम्हारा बेसिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. ठीक है, तो जैसे मान लो C6H5CHO है प्लस डू वी हैव, यस, ठीक है जी, BrCH2COOC2H5 है. एस्टर ही आएगा नहीं, अगर हाइड्रोलाइज कर देंगे तो एसिड आ जाएगा. ठीक है, कहाँ थे हम. अगर हम इसको जिंक के साथ यूज करते हैं और इसका हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं, लेट्स से हमने इसको एसिड हाइड्रोलिसिस ही करवाया, तो क्या आएगा C6H5COH HCH2
COOC2H5। तो इसका अल्फा ये हुआ, बीटा ये हुआ, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिखो इसमें कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो लिखो। द रिएक्शन एक्सटेंड्स, द रिएक्शन एक्सटेंड्स, इसमें क्या हुआ, इसका स्केलेटन बढ़ गया ना, इसमें कितने 7 कार्बन थे, अभी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन भी हो गया, दोनों जुड़ भी गए। ठीक, तो इसमें इन जनरल अगर तुम देखो तो वाटर कहीं निकल नहीं रहा है बीच में। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि दोनों के दोनों कंडेंस हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी कंडेंसेशन कहते हैं, जैसा कि बेंजोइन कंडेंसेशन में भी होगा, वाटर नहीं निकलेगा उसमें। ठीक, तो लिखो दिस रिएक्शन एक्सटेंड्स द कार्बन स्केलेटन, दिस रिएक्शन एक्सटेंड्स द कार्बन स्केलेटन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, बीटा एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर कैन बी इजीली डिहाइड्रेटेड। अब यहाँ पर जो इसके नेक्स्ट है, अगर मान लो मैं इसे हीट कर दूँ तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू दिस। यहाँ से ये और ये H निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH COOC2H5। ठीक है, लिख लो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इज इजीली डिहाइड्रेटेड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर और एसिड। मतलब अगर मान लो एसिड हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर ये एस्टर एसिड में भी कन्वर्ट हो गया तो हमें एसिड मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक। अच्छा, और इसमें क्या है, ये स्टेबिलिटी रहेगी इसमें, चाहे एसिड हो चाहे एस्टर हो, है ना। देयर इज दिस एसिड और एस्टर इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, दिस एसिड और एस्टर इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, सॉल्वेंट यूज्ड इज बेंजीन, इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है वो बेंजीन होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ में पहले मैं इसकी मैकेनिज्म करवाता हूँ। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म करते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं इसमें ब्रोमीन की, जैसे मान लो यहाँ पर C6, सॉरी स्टेप 1 लिखो, स्टेप 1 में क्या होगा, इस भाई साहब पे अटैक होता है। जैसे ये है Br CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, इस तरीके समझो। इस पे जिंक का अटैक होगा। जिंक क्या है कि ये सीधे इस पे, एक सेकंड रुको, जिंक इस पे अटैक करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इधर। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये हाँ ठीक है, इस तरीके से अटैक होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने को होते हैं ना, है ना, तो जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक, अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पे क्या आएगा, -Br माइनस। ठीक है, और क्या बनेगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड OC2H5 OZnBr। इसको लिखो, क्या कहते हैं इसको, लिखो द इनिशियल प्रोडक्ट इज जिंक एल्कोक्साइड। ठीक है, द इनिशियल प्रोडक्ट इज जिंक एल्कोक्साइड या फिर जिंक इनोलेट। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखना है जिंक इनोलेट, विच मस्ट बी, अच्छा एक सेकेंड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एक सेकेंड रुको, ओके, दिस इज जिंक इनोलेट, माई बैड, दिस इज जिंक इनोलेट, जिंक इनोलेट, ये जिंक इनोलेट है। जिंक हाइड्रोक्साइड जो आएगा वो नेक्स्ट स्टेप में आता है, स्टेप 2। ठीक है जी, ये स्टेप 2 क्या है देखो। यहाँ पर अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूँ, C6H5 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ठीक, अच्छा प्लस कहाँ गया, ये जो है इसको हमें लिखना है किस तरीके से, देखो ZnBr
O C डबल बॉन्ड CH2 O C2 H5। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर हो क्या रहा है वो ध्यान से देखना। इधर पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये भाई साहब ये वाले बॉन्ड जो हैं, एक सेकंड रुको, ऐसे नहीं, नेक्स्ट वाले में दिखाता हूँ इसको। यूँ समझो कि अपना ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये जो है, क्योंकि इससे इधर जा रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भाई साहब अपना इस पे अटैक कर देते हैं और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, अपना ये बॉन्ड छोड़ के इसके पास जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड इससे तब बनेगा ना जब इसे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कब होता है? जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देता है, इसके पास भेजेगा। उल्टा समझ लो, चलो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके बाद पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इसमें इसके साथ तो एक बॉन्ड बन गया CC का, लेकिन इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन दोनों के बीच में थे ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको तुम देख सकते हो दैट यू विल गेट दिस, समथिंग लाइक दिस। C6H5C O H C H2 C C O C2 H5 O Zn Br। Br भाई साहब को ऊपर ही रखो, ठीक है। तो अच्छा ओके ओके, यहाँ पर जो है मैंने ये जो एक साइड लिख दिया भाई, Zn पे जाओगे तो Zn में पॉजिटिव चार्ज आना था ना, तो यही उस पर अटैक कर देता है, इसलिए Br भी आ गया। तो अगर तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर ये Br कहाँ से आया, तो यही Br यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इधर पे तो ये बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड जो बन रहा है मैं उसको ना ग्रीन से लिख रहा हूँ, ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी है, एक बॉन्ड ऑलरेडी है, लेकिन जो एक और बॉन्ड था वो टूट रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी है और एक बॉन्ड यहाँ से, सॉरी, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है और इधर भी एक बॉन्ड बन रहा है। तो ग्रीन वाले जो है वो बनने वाले बॉन्ड है, फॉर्मिंग बॉन्ड्स हैं, और जो रेड वाले हैं वो टूटने वाले बॉन्ड्स हैं, ठीक है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? कूल, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो फाइनल क्या बनेगा, C6H5C OZnBr। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, दिस इज दी हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। ये H हो गया, ये CH2 हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ आ गया COC2H5। कैन यू सी दिस, बन गया, दिस इज दी जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। आर वी क्लियर? CO, ठीक, आर वी क्लियर? तो ये तुम्हारा जिंक हाइड्रोक्साइड आ गया। अब अगर हम इसको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, मैं हाइड्रोलिसिस लिख रहा हूँ, तुम कोई सा भी कर सकते हो, मैंने बताया है ऑलरेडी। तो अगर मैं इसको हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, इसका लिसिस, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, C6H5COH HCH2 COOC2H5। तो ये वही प्रोडक्ट है जो हमने वहाँ लिखा है, ठीक है। इसको हीट करोगे तो वही मिल जाएगा जिसके नीचे लिखा था। गॉट इट? डिड यू गेट दी मैकेनिज्म और नॉट? ठीक है, तो चलिए जी, तो ये दोनों के दोनों केसेस में हमें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें एक चीज़ तुम क्लियर कर लो, अगर हमने हाइड्रोलिसिस कराया है ना एसिडिक वाला, तो हमें ये मिल देगा, ऐसे समझो इसको, सिंपल है, ये समझो इसको। अगर तुमने एसिडिक कराया, और अगर तुम बेसिक कराओगे, मैं यहाँ बेसिक करवा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझो इसको, तब ये यही रहेगा,
ठीक है, अगर एसिडिक हुआ तो यहाँ तक तो सेम ही है ना दोनों के लिए, बस हाइड्रोलिसिस जो डिफरेंट है। ठीक, चलिए जी, तो लिख लो इनिशियल प्रोडक्ट इज जिंक एल्कोक्साइड विच मस्ट बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। जिंक हाइड्रोक्साइड है, इसको हाइड्रोलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जिंक इनोलेट। ये जो है ये खुद के साथ में ही रिएक्ट नहीं करता यार, ये इसके साथ में रिएक्ट नहीं करता टू गिव द कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, लिखो जिंक इनोलेट डज नॉट रिएक्ट विद एस्टर। जिंक इनोलेट डज नॉट रिएक्ट विद एस्टर टू गिव द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, टू गिव सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, बिकॉज एक सेकंड रुको, जिंक डज नॉट टेक प्लेस बिटवीन। ठीक है, जिंक इनोलेट रिएक्ट्स विद कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब यूं समझो कि इसके लिए ना ज़्यादा ओपन जो है, मतलब रिएक्ट करने के लिए वो एक कार्बोनाइल कंपाउंड है इंस्टेड ऑफ एस्टर। एस्टर के साथ में नहीं, मतलब इन दोनों में अगर देखा जाए तो दिस इज मोर प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज कंपेयर टू दिस, या न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक है वो इसका ज़्यादा स्ट्रांग होगा रादर देन एस्टर्स। तो लिखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज stronger than in esters. Nucleophilic attack on carbonyl compounds is stronger than on esters. ठीक है, तो जिंक एल्कोक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, इससे ही, और ऑन हाइड्रोलिसिस ये दे देगा। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छी खासी बड़ी सुंदर सी लग रही है, लेकिन हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। प्रोडक्ट सीधे सीधे कैसे बनाना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, लेट्स से वी हैव, ठीक है, हमारे पास है ये CH3 CH2 CH2 CHO, ये है। ठीक है जी, हमारे पास है Br CH2 COO C2H5। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इज जिंक एंड सेकेंड इज NH4 ClH2। ठीक है, ये कह रहा है भाई साहब प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो यही है ना। हाँ, अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये तो हटना है यहाँ से, इसको इसके साथ जुड़ना है। ये वाला इसका अल्फा है, अल्फा के बाद ये बीटा है, बीटा पे OH लगा दो सिंपल। तो क्या आएगा CH3 CH2 CH2, ये तो वैसे के वैसे ही आ गए तीनों के तीनों। अब यहाँ पर क्या है, ये भाई साहब जो पे इस पे H है और जो इसका O था उसकी जगह OH लगा दो और इसे जोड़ दो बाकी के साथ में। तो यूँ समझो यहाँ से अगर हमें कुछ करना है तो हमें ये भाई साहब को हटाना है यहाँ से, और यहाँ पर O के साथ एक H लगा देना है। तो Br हटाओ, H लगा दो, यहाँ क्या जाएगा CH2 COO OC2H5। ठीक है, तो आर वी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जल्दी से लिखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ CH3 CHO की, ठीक है, तो एरोमेटिक के एल्डिहाइड के अलावा भी है। ठीक है ना, नॉट ओनली एल्डिहाइड लिखो। ठीक है, प्लस Br CH3 COO C2H5, सेम यही है। ठीक है, तो अगर तुम देखो ये लेफ्ट तो ऐसे ही आएगा, CH3 ही आएगा। अब यहाँ पर CH आएगा और OH आ जाएगा, यहाँ पर Br हट जाएगा और ये इस तरीके से ही सीधे सीधे आ जाएगा, कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, अगर मान लो ठीक है यार, मतलब इसमें और क्या बताऊँ। ठीक है, इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं।
ठीक है, तो चले यार C6H5CHO प्लस, चलो ये वाला मैं तुम्हें ना घर से दे रहा हूँ, घर से करना है इसको, ठीक है, सेम। और जो थर्ड वाला है इसमें अब इनके प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो इसको बनाना तुम, अगर कुछ छूट जाए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक। तो इसमें लिख लो ठीक है, द अल्फा हेलो एस्टर इज यूजुअली अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये तो मैं लिखवा चुका हूँ, और इट्स विनाइलॉग। विनाइलॉग क्या होता है ये देखो, अगर ये भाई साहब की जगह तुम ये भी यूज़ करो, दिस इज द विनाइलॉग, BRO नहीं CH3, इंस्टेड ऑफ दिस अगर तुम ये भी यूज़ करते तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। और अगर मान लो यही रिएक्शन में इंस्टेड ऑफ दिस, नहीं सॉरी, इंस्टेड ऑफ दिस मैं किसी और के साथ कराऊँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, नॉर्मल कराते हैं, सिंपल रिएक्शन कराते हैं। अगर ये रिएक्शन मैं कराऊँ इसके साथ में, इसके C�BN, तो क्या है, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर जो जिंक होगा क्या करेगा, जिंक इसके साथ में इसको इस पे अटैक करके फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा, सॉरी नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। तो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा तो इट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, C6H5CNNBr, और साथ में क्या आएगा CH2 COOC2H5। ये तो सिर्फ जिंक के साथ जब तुम रिएक्ट करोगे तब आएगा, ठीक है। तो आर वी क्लियर। और अगर तुम इसे हाइड्रोलाइज कर दोगे तो क्या जाएगा यहाँ पर, बीटा कीटो एस्टर। अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे, ये चाहे तो तुम इसको NH4Cl के उसमें कर देना, इनफैक्ट इसको एसिडिक ही करो ना, ठीक है। तो यू विल गेट C6H5C∬O। तुम्हें याद रखना है C∬N जहाँ पर भी होगा, अगर कभी भी तुम उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें हमेशा CO मिलेगा, ये याद रखना है। मतलब ये एक थंब रूल के जैसे बता रहा हूँ। हालांकि क्यों होगा जब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे नाइट्राइल्स के हाइड्रोलिसिस में, तब अपने को पता क्लियर हो जाएगा, लेकिन अपने को करना ज़रूर है, ठीक है जी। यू कैन नॉट एस्केप दिस, छोड़ नहीं सकते तुम इसको, याद रखना ज़रूरी है, ये बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। ये तो तुमने जिंक के साथ, सॉरी अमाइड्स नहीं, नाइट्राइल के साथ कर ली। मान लो तुम अमाइड के साथ कर रहे हो, लेट्स से यू आर डूइंग इट विद अमाइड let's say you have this CH3, wait a minute, जब तो ओके CH3 CHO, तो अमाइड मतलब इसके साथ में होना चाहिए Br CH2 अगर मान लो ऐसा कुछ है तो भाई यहाँ एस्टर था, यहाँ अमाइड आ गया, NN डाई इथाइल अमाइड आ गया, ठीक है। इसके साथ में तुम इसकी रिएक्शन करा रहे हो, कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब का तो कुछ होता ही नहीं ना। अगर तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा CH3 CHOH CH2 C∬O N C2H5 C2H5,
कुछ नहीं है, सिंपल वही ऐड करना है। तो अगर कभी ऐसे प्रोडक्ट्स भी आए तो ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये क्या हो गया, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बेंजोइन कंडेंसेशन। लेट्स मूव ऑन टू बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ठीक है, ये बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है इसको भी हम लिखेंगे। पहले एक इसका रिएक्शन लिखते हैं, फिर मैं इसको करवाता हूँ। ये KCN की प्रेजेंस में होता है, KCN, ठीक है। KCN या NaCN, कोई भी साइनाइड हो, चाहे पोटेशियम या फिर सोडियम साइनाइड, ठीक है। पोटेशियम या सोडियम साइनाइड के साथ होता है रिएक्शन। और होता क्या है इसमें, साइनाइड रिएक्ट्स एज अ कैटलिस्ट ओनली, वो रिएक्शन का पार्ट फाइनली नहीं बनता है, लेकिन दो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो कंडेंस कर जाते हैं। किस तरीके से, ये देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं C6H5CHO को ऐड करूं C6H5CHO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, ठीक है। इसके साथ में और भी ईथर वीथर वो सब C2H5OH ये सब भी आएगा, वो मैं सब लिखाऊंगा। ये दोनों अगर कि इससे प्रोडक्ट बनेगा तो क्या आएगा, C6H5CHOH C डबल बॉन्ड O C6H5, ये प्रोडक्ट आएगा तुम्हारा। यूँ समझो, मैं इसको अगर उल्टा लिख लूँ H C डबल बॉन्ड O C6H5 और मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, तो ये जो H है ये भाई साहब यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो H यहाँ ऐड हो गया, देख रहे हो, और ये कार्बन जुड़ जाते हैं अगर तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है तो। आर वी क्लियर, इतना ध्यान रहेगा। तो पहले लिख लो इसको, दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स डायरेक्ट डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, नॉट इवन कीटोन्स, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ alcoholic aqueous solution of KCN और NaCN, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो ये बस, ठीक है। KCN और NaCN, alcoholic aqueous solution of potassium और sodium cyanide. This reaction takes place between two molecules of aldehydes and they both should be similar. ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, अलग अलग नहीं, ठीक है। They both should be similar. Got it? और ये जो प्रोडक्ट है जिसमें हम बोल रहे हैं दिस प्रोडक्ट इज अल्फा हाइड्रोक्सी, क्या भाई ये इसका अल्फा कार्बन हो ना, इस पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजोइन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम भी हम कहेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ बेंजोइन इज ऑलवेज सेकेंडरी। दिख रहा है ना, ऑलवेज सेकेंडरी है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट कैसे लिखना है इसको भी लिखवाए तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। एक का जो कार्बन का हाइड्रोजन है उसे दूसरे कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे लगा दो और दोनों कार्बन को जोड़ दो। तो लिखो, फर्स्ट स्टेप, remove the hydrogen on one of the carbonyl carbons and attach it to the others carbonyl oxygen, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ, बुक्स में अलग अलग तरीके से हो सकता है। सिंपल वर्ड में क्या है भाई, इस वाले कार्बोनाइल कार्बन का हाइड्रोजन हटके इस वाले कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे लग जाएगा, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, ये जो कार्बन है दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे। तो लिखो, जॉइन बोथ दी कार्बोनाइल कार्बन्स, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं बात करता हूं इसकी,
ठीक है, मान लो ये है और तुम्हारा यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, इसका प्रोडक्ट बनाना है, कुछ नहीं करना भाई। ये और इनकी कहानी है, इनका तो कुछ लेना देना है ही नहीं, इनका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, क्लियर हो, ठीक। चलो जी, अब इसका मैकेनिज्म भी लिखेंगे, ठीक। कोशिश करो ठीक है। इसमें स्टेप 1 अगर तुम देखो, जैसे मान लो हमारे पास है RC⋯OH, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा CN-, का अटैक कहाँ होगा, इधर, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे R नहीं AR लिखते हैं क्योंकि एरोमेटिक है, ठीक है, तो AR लिखा, यहाँ आएगा ArCO-CnH, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। बना उसका प्रोडक्ट कि नहीं बना, चलो पहले उसका प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर आगे की रिएक्शन लिखेंगे। देखो भाई, इसमें कुछ नहीं करना, ये वाले पार्ट तो ऐसे ही रहने वाले हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं NO2। देखो मैं फाई करके बना रहा हूँ, लंबा ना खींच के, इसको मैंने फाई करके लिख लिया, और यहाँ क्या आएगा CHOH C⋯O 5NO2, ठीक है ना। NO2 कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब स्टेप 1 में ये तो समझ में आ गया ना भाई, CN- क्या है, CN- इज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे होता है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे होता है हमेशा, ध्यान रखना, ऑक्सीजन पे नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे होगा, तो सॉरी कार्बोनाइल कार्बन पे होगा। इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि इधर होता क्या है कि ये जो पार्ट है दिस गोज ओवर देयर, ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो लिखो एसिडिक ड्यू टू, लिखो एसिडिक ड्यू टू, ये जो H है ना, ये H जो है एसिडिक है, क्यों, ड्यू टू O- एंड Cn, ठीक है, O- एंड Cn। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भाई साहब अपना ऑक्सीजन चेंज, मतलब ये अपना चेंज कर लेंगे, ये आएगा इस तरीके से ArCOH-, भाई यहाँ पे H जो है H+ करके जाएगा, एसिडिक है ना ये, H+ करके जाएगा, इधर चला गया, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ गया CN इस तरीके से समझो, C⋯N, ठीक है। तो और अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो ये आएगा ऐसे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा दो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा दो, तो ठीक है, ये एक तरीके से तुम्हारा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। लिखो, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, कहाँ पे, विद CN- एंड, मतलब CN- नहीं CN एंड एरोमेटिक ग्रुप। भाई ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये जो रिंग है इसके अंदर भी तो इसका रेजोनेंस हो सकता है, तो ये इस वजह से स्टेबल होगा, ठीक है जी। अब भाई साहब ये जो है कहाँ गया, ये भाई साहब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस विल अटैक ऑन, कहाँ गए हम, स्टेप 2, ठीक है। ये भाई साहब अटैक करते हैं किस पे, दूसरे वाले पे, ये AR है, ये C⋯O, ये ही H प्लस C- AR OH CN, ठीक है। तो अब ये भाई साहब का अटैक होता है, थोड़ा सा एरो जो है हम डिफरेंट से दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, तो देख रहे हो ना, कार्बन और कार्बन का जुड़ाव ही तो कराना था हमें, वो कार्बन कार्बन का जुड़ाव हो रहा है, तो ArCO- HCOH CN AR। बस अब क्या होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर, यूँ समझो, एक सेकंड, इसे दूसरे पेन से करते हैं,
ठीक है, ये भाई साहब निकलते हैं इधर, तो ये H जो है निकला यहाँ से और साथ साथ ये भी निकल गया। ठीक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट दिस केम आउट टू बी ArCO माइनस HC डबल बॉन्ड O Ar, और यहाँ पर जो H प्लस निकला था वो यूँ समझो इसमें H प्लस का एडिशन भी करा देता हूँ और H प्लस का माइनस भी करा देता हूँ, तो एक ही स्टेप में ये दोनों आ गए। ठीक है यार, शॉर्ट रखो, गॉट इट। तो सेम प्रोडक्ट आ गया जो हमने ऊपर लिखा है, AR की जगह CH5 डाल दो, ये आ जाएगा, गॉट इट। ठीक है, ओके, कूल है जी। यहाँ पे अटैक करवाया, ठीक है, मैंने एक ही साथ करवा दिया यार, ज़्यादा खचेड़ नहीं पाली। ठीक है जी, गॉट इट। चलो इसमें लिख लो एल्डिहाइड विद द CN। यहाँ पर देखो ये जो CN है ना, एल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड ऑन विच CN अटैक्स इज कॉल्ड प्रोटॉन डोनर। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो ये भाई साहब ने अपना प्रोटॉन दिया है ना, ये प्रोटॉन है ना, ये किसको दिया, इसको, और एक्सेप्ट किसने किया, जो दूसरा वाला था। तो लिखो एल्डिहाइड ऑन विच CN माइनस एड्स इज प्रोटॉन डोनर, एल्डिहाइड on which CN minus adds is proton donor, ठीक है, and the other aldehyde is called proton acceptor। तो जिस पे CN माइनस था वो प्रोटॉन डोनर कहलाता है, ये प्रोटॉन डोनर होगा, ध्यान रखना, जिस पे CN माइनस का अटैक हुआ था वो भी, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाएगा। ठीक है, प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक, तो या तो फिर ये कह सकते हो जिस पे अटैक होगा CN माइनस का वो प्रोटॉन डोनर होगा, और बाकी जो दूसरा वाला है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाएगा। ठीक, अब इसमें इनकी कंडीशंस लिख लो। एक्सेप्टर शुड बी हाईली रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जैसे अगर यहाँ पे बात करो, ये हाईली रिएक्टिव है ना, है, इस वाले में बात करो ये भी हाईली रिएक्टिव है, इस वजह से इस एक्सेप्टर को बहुत हाईली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देना ज़रूरी है। ठीक है, द एक्सेप्टर शुड बी हाईली रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, द एक्सेप्टर शुड बी हाईली रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो द यूनिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ साइनाइड आयन इज ड्यू टू, द यूनिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ साइनाइड आयन इज ड्यू टू फर्स्ट गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी। साइनाइड जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, लिखो गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट। सेकेंड लिखो प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबलाइजिंग दी कार्बन आयन, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबलाइजिंग दी कार्बन आयन ड्यू टू रेजोनेंस इन द स्लो स्टेप, ये वाले स्टेप में। ठीक है, नहीं नॉट दिस वन, ये वाला स्लो है, दिस इज द स्लो स्टेप। ठीक है, इसमें भी अगर तुम देखो तो ये स्टेबलाइज कर रहा है इसको, दिस इज गेटिंग स्टेबलाइज, सेम चीज़ है। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबलाइजिंग द कार्बन आयन विच रिएक्ट्स इन द स्लो स्टेप ड्यू टू रेजोनेंस, और थर्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ गुड लीविंग ग्रुप, है ना, मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन वीक बेस है। ठीक है, अ गुड न्यूक्लियोफाइल बटा वीक बेस, गॉट इट, कूल। तो यहाँ पर तुम्हारा रिफॉर्मेट सी खत्म होता है, तो यहाँ पर तुम्हारे कंडेंसेशन रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे आज के सितारे, और ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन। दिस रिएक्शन इज द सेकेंड स्टार कॉल्ड कानीजारो। ठीक है, इसको नाम याद कैसे रखना है, कहाँ नहीं जा रो, है ना, या कहाँ जा रो। ठीक है, द रिएक्शन अब जो आएंगी वो आएंगी नेम रिएक्शंस। ठीक है, नेम रिएक्शन में पहला क्या है, कानीजारो। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत सिमिलर है, इसके मैकेनिज्म भी सिमिलर टू ये बेंजोइन ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होना है कि दो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स नहीं है, मतलब दो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं, दोनों के पास नहीं है। ठीक है, वो इसका प्रोडक्ट देंगे विद सेम, मतलब यूँ समझो एल्डोल कंडेंसेशन देखा था, एल्डोल कंडेंसेशन में बेस NaOH या
कोई और दूसरा KOH टाइप बेस जो है उसके साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स गिव एल्डोल। यहाँ पर वो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे जो कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और उनका प्रोडक्ट क्या आता है इसमें, इसको हम कहते हैं बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दो प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें, सिंगल प्रोडक्ट नहीं आता, कोई एडिशन नहीं होता। एक जो होता है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है, एक एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो जाता है, दूसरा एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये खासियत है इस रिएक्शन की, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन तो नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट रेडॉक्स कह सकते हैं, एक रिड्यूस हो गया और एक ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, सेम कंपाउंड का, सेम नॉट इवन सेम कंपाउंड, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा हो, तो मैं उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन की जगह रिडॉक्स कहना ज़्यादा पसंद करूँगा या उचित कहूँगा, ठीक है। तो उसमें लिखो इट इज़ गिवन बाय, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर C6H5, तुम बोलोगे सर ये आपने तो ये ले लिया, एक सेकेंड इसको इस तरीके से ले लो, चलो ठीक है छोड़ो, कि आपने C6H5 अगर ये है, ठीक है, अगर आपने इसे OH- के साथ में रिएक्ट कराया तो ये तो ये दे देगा भाई, एक एसिड बन गया और एक अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो एक रिड्यूस होगा और एक ऑक्सीडाइज हो गया भाई। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड मिलेगा, रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। बेसिक रिएक्शन यही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो इसमें लिखो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स, this reaction is given by aldehydes having no alpha hydrogens, in the presence of ठीक है concentrated NaOH/delta और concentrated KOH/delta। इसके एक्सेप्शंस हैं भाई, नोट करें, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं तुम्हारे, एक तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रिएक्शन देता है, और अगर मैं इसकी बात करूं क्योंकि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस भाई साहब के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये उसके बावजूद भी नहीं देता, ठीक है। इसके पास तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये भाई साहब इसके पास है, ये उसके बावजूद भी नहीं देता, ठीक। तो लिखो एक्सेप्शंस में इसके बारे में लिखो, इट हैज़ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, इट डज नॉट गिव कानिज़ारो बट इट गिव्स हैलोफॉर्म विद OH-। ये इसके साथ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन ये इसके साथ में हैलोफॉर्म रिएक्शन, जो मैंने आयोडोफॉर्म के बारे में बताया था, वो रिएक्शन यहाँ पे देगा। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इट गिव्स, इसी में इट गिव्स हैलोफॉर्म विद OH-, इट गिव्स हैलोफॉर्म विद OH-। इसके बारे में लिखो इट हैज़ 1 अल्फा हाइड्रोजन even then it gives Cannizzaro reaction, it has 1 अल्फा हाइड्रोजन even then it gives, ये अल्फा है ना भाई, इसका अल्फा ये हुआ, अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये कानिज़ारो रिएक्शन देता है। क्यों, देखो प्लस आई ग्रुप ऑफ द टू मेक्स द न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वो कैसे बनेगा इसके मैकेनिज्म से क्लियर होगा, ठीक है। तो लिख लो अभी के लिए, प्लस आई ग्रुप ऑफ द टू मेक्स द न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा वो बताता हूँ। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एल्डिहाइड्स, ब्रैकेट में सिमिलर और डिफरेंट, ठीक है। और ये कहलाती है हमारी क्या, इंटरमॉलिक्यूलर। ये इंटरमॉलिक्यूलर है, कहीं पे इंट्रामॉलिक्यूलर भी होता है, वो वाला एग्जाम्पल भी कराऊंगा, बट ये इंटरमॉलिक्यूलर है, ध्यान रखना। तो इंटरमॉलिक्यूलर कानिज़ारो रिएक्शन, जब दो सेम या डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन हो रही हो, तब हम उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर कानिज़ारो रिएक्शन। आर वी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसमें लिखो कानिज़ारो रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कानिज़ारो रिएक्शन इज अ
redox reaction, one aldehyde is oxidized to acid and the other aldehyde is reduced to alcohol. ठीक है जी. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिखा रहा हूँ, दैट इज दिस. ये रेट इक्वेशन है इसकी. अब मैकेनिज्म पे आएंगे. ठीक है, लिख लो इसको. वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अदर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज टू, ठीक है, अदर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज टू, सॉरी, रिड्यूस टू अल्कोहल. ठीक है जी, आर बी क्लियर? ठीक. अच्छा, इसमें 2 स्टेप समझो. वैसे एक ही स्टेप में बता सकता हूँ, लेकिन 2 स्टेप में समझ लो इसको. हालांकि ठीक है, यहाँ पर क्या है, C6H5C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, अब OH माइनस का अटैक होगा तो कहाँ पे होगा? OH माइनस का अटैक होगा, ठीक है, इधर क्या आएगा, C6H5CO माइनस HC, नहीं सॉरी, OH आएगा. ठीक है, स्टेप 2 में क्या होता है, C6H5CO माइनस HOH. यहाँ पर ये जो H है ना, ये भाई साहब निकल के ना किधर घुस जाते हैं, देखो, CO H माइनस है, सॉरी, ये जो H माइनस है, हाइड्राइड H माइनस होगा, ये भाई साहब यहाँ पे इस पे आके लग जाते हैं. ठीक है, दिस बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, लाइक हाइड्राइड आयन इज द न्यूक्लियोफाइल. ये सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, C6H5 मान लो इसको. अभी के लिए वैसे R भी रख सकता था मैं, चलो इसको R कर लेते हैं ताकि ना कन्फ्यूजन ना हो कि भाई C6H5 भी देगा क्या इसको. R कर लो इसको. ठीक है, इसको R रखो तो ये R आ गया. तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इधर क्या आएगा, R. देखो ये इधर से H माइनस लेके निकला, अगर ये H माइनस लेके निकला है तो इधर पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, RC डबल बॉन्ड OH. यहाँ एसिड तो बन गया, इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस R, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे ना, CH2O माइनस R. अब क्योंकि ये एसिड है और ये अल्कोहल है, बेसिकली अल्कोहल का एल्कोक्साइड है ना, ये एल्कोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्साइड आयन है. तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है तो दिस इज व्हाट हैपेंस, यहाँ से H यहाँ चला जाएगा, OHR. ये ज़्यादा एसिडिक है ना भाई, तो ये अपनी ऑक्सीडाइज, सॉरी, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म में कैसे रह सकता है, दिस विल बी द वन टू बी इन दिस. ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इस तरीके से आ जाता है. यूजुअली ऐसा होता है कि इसमें Na प्लस या K प्लस लगा होता है. आर वी क्लियर? ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो तुम्हारा एसिड आ जाएगा. गॉट इट? हाइड्रोलाइज करोगे तो एसिड आ जाएगा. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ HCHO प्लस HCHO, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ C6H5CHO प्लस HCHO, अगर मैं कहूँ ना इसमें दोनों में क्या प्रोडक्ट आएंगे, तो तुम कहोगे इसमें तो सिंपल है भाई, इसमें तो आ जाएगा HCOH प्लस CH3OH. लेकिन इसमें तुम कहोगे सर ये वाला भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये वाला भी ऑक्सीडाइज हो सकता है. ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, इसमें जब भी होगा, कभी भी अगर फॉर्मेल्डिहाइड तुमने यूज़ किया इस रिएक्शन में तो यू विल ऑलवेज गेट दिस, और ये वाला तुम्हारा यही आएगा, ध्यान रखना. ठीक है, तो लिखो इसको, व्हेन बोथ एल्डिहाइड्स आर सिमिलर वी गेट वन प्रोडक्ट. ठीक है, सिंपल, समझ में आ रहा होगा, सीधे सीधे, ज़्यादा सोचना नहीं. ठीक है, और व्हेन वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, व्हेन वी हैव डिफरेंट रिएक्टेंट्स, व्हेन वी हैव डिफरेंट रिएक्टेंट्स. तो केस 1 क्या है,
डिफरेंट रिएक्शन में केस 1 क्या है कि अगर, चलो इसको सारे केसेस करवा देते हैं तुमको एक एक करके, मैकेनिज्म समझ में आ गया ना सबको, केसेस एक एक करके करवाते हैं, अलग अलग करवाते हैं। जाओ, ये जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे ये लिख लो पहले तो, ठीक है ना। जब कभी भी फॉर्मल्डिहाइड होगा उसका हमेशा ही, अच्छा ओके, यहाँ पर एक मैंने बोला था ना कि वो बनता है कार्बोनाइन कैसे बना था, एक तो ये था, ठीक है, इस पे क्या आया था, OH आया था ना, OH माइनस, इस पे अटैक किया तो क्या बनेगा ये RCO माइनस HOH, ठीक है। अभी ये भी कार्बोनाइन नहीं है, लेकिन अगर तुम इसमें देखो ये वाला, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ RC डबल बॉन्ड O है, ठीक है, एक सेकंड रुको, ये भाई साहब इस पे गए, वेयर इज द कार्बोनाइन, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं बाद में बताता हूँ तुमको, लेट मी टेक अ लुक एट अदर थिंग्स, दूसरे लेवल बताते हैं, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा तुमको, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को, कहाँ थे हम। तो फर्स्ट केस क्या है, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर था जब सेम था, इंटरमॉलिक्यूलर में सेम में तो क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं HCHO रखूँ, ठीक है, HCHO रखूँ तो तुम्हें प्रोडक्ट्स पता हैं, प्रोडक्ट कैसे आएंगे भाई, NaOH सेकेंड H3O प्लस, ठीक है, या फिर ये होगा, ठीक है। अब तुम्हें इसके प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या आएगा, HCOOH प्लस HCH3OH, और यहाँ क्या आएगा C6COOH प्लस C6H5CH2OH, ठीक है। ये तो सेम में है। अगर डिफरेंट हुए तो इसमें दो केसेस आएंगे, कौन कौन से, केस 1 जब बोथ आर डिफरेंट एंड नन ऑफ देम इज फॉर्मल्डिहाइड, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से ये है डिफरेंट, दिस इज केस 2 का 1, डिफरेंट नन इज HCHO, कोई सा भी HCHO नहीं है। तो अगर मान लो दोनों डिफरेंट हैं तो लेट्स से मैंने इसके साथ में कराया रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास 4 प्रोडक्ट्स आएंगे। एक तो ये वाला आएगा CH3 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 C, एक सेकेंड होगा, CH3 CH2OH, और दूसरा क्या आएगा C6H5 CH2OH प्लस CH3 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 COOH, ठीक है। तो इट्स एज सिंपल एज दिस, गॉट इट, ठीक है जी। तो 4 प्रोडक्ट तुम्हें मिल गए, लिख लो इसके नीचे, इन दिस केस 4 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, 4 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, 2 प्राइमरी अल्कोहल्स एंड 2 एसिड्स, 2 प्राइमरी अल्कोहल्स एंड 2 एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सेकेंड वाला 1 इज HCHO, वो वाला केस आ जाएगा। 1 इज HCHO, मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट आने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। यहाँ पर ये भाई साहब जो हैं ये लेके चले जाएंगे, हमेशा 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 फॉर्मिक एसिड मिलेगा अपने को, ठीक है। तो वी विल गेट दिस, ठीक है। तो लिखो, वी विल ऑलवेज गेट formic acid
in such a case. We will always get formic acid in such a case. ठीक है, तो ये जो है हमेशा this will always undergo, मतलब जो दूसरा वाला this will always undergo reduction and this will always undergo oxidation. ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं that this is being used as a reducing agent. सॉरी एक सेकेंड, ये इसको हाँ सॉरी हाँ this is you being used as a reducing agent. लिख लो इसमें. We can say that formaldehyde is being used as a reducing agent. ठीक है, formaldehyde is being used as a reducing agent for aldehydes having no alpha hydrogen. For aldehydes having no alpha hydrogen. ठीक है, इसका रीजन भी लिखवाता हूँ. लिखो, this is because first it is the most reactive aldehyde. सबसे पहली चीज़, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड है. क्या बोला था मैंने, जो सेकंड वाला होना चाहिए वो उसके ऊपर आसानी से अटैक हो जाए, ताकि वो एक सेकंड रुको, फर्स्ट वाले हाँ नहीं सॉरी ये तो फर्स्ट, हाँ इस पे OH माइनस का अटैक पहले होगा, नॉट दिस वन. तो दिस विल बी द फर्स्ट वन. मतलब अगर मैं इसके स्टेप्स लिखूँ तो फर्स्ट विल बी कि HC⋯OH इस पे अटैक होगा OH माइनस का इंस्टेड ऑफ दिस. तो तुम कहोगे सर इस पे क्यों नहीं, दोनों में से ये वाला जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक एज कम्पेयर टू दिस. इसलिए ये भाई साहब हमेशा ही ऑक्सीडाइज होते हैं, कभी रिड्यूस नहीं होते हैं. तुम इसके अलावा कोई और ले लो, CH3 ले लो जैसे मान लो, तब अच्छा CH3 में तो होगा नहीं, यूँ समझो ये जो हमने भी किया था CH3 ये वाला ले लो, तो डेफिनेटली ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दिस. तो इनमें दोनों में अटैक हो सकता है OH माइनस का, लेकिन अगर HCHO हुआ तो ये भाई साहब पे सबसे ज़्यादा अटैक होगा. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इन दी बेसिक aqueous basic condition, it majorly exists as this. ये दो OH के जैसे एग्जिस्ट करता है. लिखो, it majorly exists as conjugate base. अच्छा, in fact not exactly this but conjugate base of this. अगर हम देखें ठीक है, तो conjugate base of its hydrate, ये क्या है, ये एसिटल है ना, एसिटल का conjugate base. ठीक है, it majorly exists as the conjugate base of its hydrate, which is one of the intermediates in the reaction. तुमने देखा ना ये वाला इंटरमीडिएट था रिएक्शन में. तो क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है एंड इट इज स्टेबल, तो इसके केस में जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल रहेगा. और तुम्हें बता चुका हूँ, जब किसी भी रिएक्शन के स्लो स्टेप में तुम्हारा इंटरमीडिएट अगर स्टेबल होगा तो वो स्टेप हमेशा फास्टर होगा. ठीक, तो उसके जो फर्स्ट स्टेप लिखवाया था ना मैंने, फर्स्ट स्टेप में जो OH माइनस का अटैक था, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप. गॉट इट. और थर्ड लिखना, इट हैज़ 2 हाइड्रोजन्स. भाई सिंपल सी बात है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है. ठीक है, इट हैज़ 2 हाइड्रोजन्स विच आर अवेलेबल फॉर ट्रांसफर. तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होने की वजह से कोई सा भी एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हो सकता है, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर की जो गति है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, इट हैज़ 2 hydrogens which are available for transfer as hydride ions in step 2. ठीक है, while others have only 2. ठीक है. अच्छा, इसका थर्ड टाइप अगर तुम लिखना चाहो, दैट इज इंट्रामोलिकुलर. ठीक है, थर्ड इज इंट्रामोलिकुलर. ठीक है, इंट्रामोलिकुलर में अगर तुम देखो, सिंपल जैसे मान लो CHO, सेम यही है ना, NaOH सेकेंड H3O+. ठीक है, तो
यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आएगा, H ये आएगा भाई, एक रिड्यूस हो गया, एक ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। सेम वे अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक, तो यहां पर सेम क्या आएगा, इधर पे भाई कोई सा भी करा दो, तुम बोलो ऊपर वाला ऑक्सीडाइज कराना है ऊपर वाला करा दो, नीचे वाला कराना है नीचे वाला करा दो, ठीक है। या मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो भाई आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा, और फिर लिखो इंटरनल क्रॉस्ड कानिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। इंटरनल क्रॉस्ड कानिज़ारो रिएक्शन, ये लास्ट है, दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहा है वो देखो, ये बात कर रहा है इसके, देखो C6H5, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर एक कीटो ग्रुप हो गया और एक ये आ गया, अगर तुम इसको वही 1 NaOH और 2 क्या बोलते हैं इसको H3O+ करते हो, क्या आएगा C6H5 CHOH और यहाँ आएगा COH। दिस इज व्हाट विल हैपन, ठीक है। लिखो अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा इसका अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कीटो having no alpha hydrogen undergo internal crossed नहीं लिखा क्या मैंने, हाँ, crossed Cannizzaro reaction, internal crossed Cannizzaro reaction, ठीक है। इसमें कीटोन always undergoes reduction, ketone always undergoes reduction and aldehyde undergoes oxidation, ठीक है। तो क्लियर, चलिए जी। तो आई होप दिस वॉज एंजॉयबल बिकॉज बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, ये कुछ नहीं था। देखो तुमको लग रहा होगा कि सर आपने तो इतनी सारी की सारी मैकेनिज्म लिखवा दी, आई एग्री मैकेनिज्म ज़्यादा है, लेकिन सबका बेसिस ना एक जैसा ही है भाई, कहीं पे कोई ना कोई कार्बनाइन या कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल बनेगा और फिर रिएक्शन होगी। गॉट इट? तो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग दिस लेक्चर, दिस इज द 12th लेक्चर। नेक्स्ट विल बी द 13th वन, उसमें हम जो और नेम रिएक्शंस हैं जैसे कि विटिग रिएक्शन बची है ना, और जो नेम रिएक्शंस हैं माइकल श्मिट रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी रिएक्शन हम करेंगे और रीअरेंजमेंट एज वेल, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।